हरे कृष्णा, राधे राधे। हरे रामा रामा राम हरे हरे। आज बहुत ही खास है। हम सभी को बुद्धि देने वाले बुद्धि के देवता गणेश जी का आगमन है आज। इसलिए बड़े भाव से गणेश जी को बुलाइए। एक माला भी कर सकते हैं आप गणेश जी की, और वो आप नित्य कर्म में देखना या आप सर्च भी कर लेना। गणेश जी का एक मंत्र है, प्रणम्य शीर्षा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरे नित्यम आयुष कामार्थ सिद्धये। इसके लास्ट में आता है कि षड्वीर मासे फलम लभेत, मतलब यह 6 महीने में फल देता है यदि आप इसको कंटिन्यू करें तो। और इससे हमें एक बात और सीखने को मिलती है कि जीवन में नियमितता का कितना ज़्यादा महत्व है। यदि आप कोई भी काम नियमित करते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिबल होता है। यदि कोई काम 6 महीने क्या 3 महीने और एक टाइम पे कर लिया जाए तो बहुत इफेक्ट होता है। हमेशा बहुत सारी चीज़ों का नियम बनाइए। और देखिए, कई बार हम सोचते हैं कि हमारे अंदर नियम नहीं आ पा रहे हैं, नियम का पालन नहीं हो पा रहा है, तो आप किसी विषय में सोचती रहिए। जैसे नियम मुझे करना है, मुझे सुबह उठना है, मुझे अपने अंदर कंटिन्यूटी लानी है, मुझे बहुत चेंज होना है। रोज कहिए आप मुझे चेंज होना है, चेंज होना है, और थोड़ी थोड़ी प्रयास करते रहिए। एक दिन ऐसा होगा कि आप बिलीव भी नहीं कर पाएंगे कि आपके जीवन में कितने सारे परिवर्तन स्वतः आते रहेंगे। हमेशा पॉजिटिव बातों को सुनिए। जैसे आप कथाओं को सुन सकते हैं, टीवी पर कथाएं आती हैं कि नहीं, आप सात्विक चीजों का अपनी अंदर अपना सकते हैं। कितनी सारी चीजें, हमेशा सात्विक प्रवृत्ति में रहिए, कम बात करना स्टार्ट कीजिए। कितनी सारी चीजें हैं जो आप अपना सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि आपका एक जीवन ऐसा होना चाहिए कि कोई भी आपसे मिले तो उसे ऐसा ना लगे कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया इसके साथ में मिल करके। उसे यार ऐसा लगे कि जब वो घर जाए तो कहे, भाई मैं किसी व्यक्ति से नहीं, मैं पुस्तक को पढ़ करके आया हूँ। मतलब उसे ऐसा ना लगे कि मैंने पुस्तक नहीं पढ़ी, इतने टाइम पर मैं उससे बात की थी, यदि मैं पढ़ लेता तो मेरे जीवन में कितना इम्प्रूव आता। आपसे बात करके लोग इंस्पायर हों। आपका व्यक्तित्व एक महान होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति महान नहीं होता। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, व्यक्तित्व महान होता है। और कहते हैं कि देयर आर नॉट, कोई लिमिट नहीं होती, देयर आर नॉट लिमिट सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मतलब आत्म सुधार की कोई भी सीमा नहीं होती। हमेशा अपने आप को सुधारते रहिए। और गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आइए गणेश जी से प्रार्थना कर लें अपन। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हे गणपति बप्पा मोरया। आपने गाया होगा जब आपने उस टाइम पे भेजा था भगवान जी को कि गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। और अभी मैं मोबाइल में देख रही थी, एक जब आप 10 दिन बाद गणेश जी को भेजे तो आपको ये गाना है कि पुण्य केशा, ऐसा कुछ था, पुण्य कर, हाँ, पुण्य करसी लव करया, ऐसा कुछ था। मैं आपको कल बताऊंगी। फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी गीता को। भगवान में बुद्धि दें, सद्बुद्धि ज्ञान दें। कल हमने बात की थी 21, 22, 23 श्लोक की। हमारा प्रथम अध्याय चल रहा है गीता का, उनमें से 21, 22, 23 श्लोक की हम बात कर चुके थे। बात यहाँ तक थी कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि जो हमारा रथ है वो दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाओ, जिससे हम देख सकें कि आखिरकार युद्ध में मेरे साथ कौन लड़ने वाला है, दुर्योधन की तरफ से कौन है। तो ऐसा कहा तो भगवान ले भी गए थे। अभी कहा बस है, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा कीजिए, इस प्रकार से कहा। फिर संजय कह रहे हैं, एव मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान्
समवेतान कुरु नीति। संजय समझा रहे हैं, धृतराष्ट्र जी से कह रहे हैं। संजय ने बोला कि हे भरतवंशी राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देखो। जब अर्जुन ने कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के बोल रहे हैं कि कहा गया है कि पितामह भीष्म आचार्य गुरु द्रोणाचार्य सबके सामने जब रथ को रखा गया, ले गए, तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन अब देखो, इन सबको देखो। यहाँ पर भगवान जिज्ञासा उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन के अंदर विषाद कैसे उत्पन्न किया, भगवान ने ही उत्पन्न किया था। और क्यों किया था? क्योंकि हम लोगों के लिए, अभी व्याख्या आएगी आप और स्पष्ट हो जाएंगे। युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को देख, भगवान कह रहे हैं युद्ध में एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को देख। ऐसा कहने में भगवान की यह गूढ़ावी संधि थी कि इन कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के भीतर छिपा कौटुंबिक ममता युक्त मोह जागृत हो जाए और मोह जागृत होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए। क्योंकि युद्ध के लिए तो अर्जुन आए थे, लेकिन भगवान ने कहा कि अर्जुन इस और स्पष्ट कर दिया, अर्जुन देखना तो चाहते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन देखो इनको। तो अब अर्जुन के अंदर क्या है? मोह जागृत होगा। जब मोह जागृत होगा तो दुख होगा, फिर दुख होगा तो जिज्ञासा आएगी। भगवान समझाएंगे तो इससे क्या होगा? मानव जाति का कल्याण होगा। और मोह जागृत होने से अर्जुन क्या है? जिज्ञासु बन जाएंगे, जिससे अर्जुन का तथा उनके निमित्त से, देखिए मैंने आपको एक बार और समझाया था कि करुणया गीता दुहे नो नमः, मतलब अर्जुन को बछड़ा बना करके भगवान श्री कृष्ण ने, जैसे हम बछड़ा को माध्यम बना करके गाय से दूध निकालते हैं, उसी प्रकार से अर्जुन को बछड़ा बना करके भगवान ने गीता रूपी अमृत हमें प्रदान किया है। बहुत कुछ सिखाता है हमें गीता, जिससे अर्जुन तथा उनके निमित्त से भावी मनुष्यों का भी मोह नाश करने के लिए गीता का महान उपदेश दिया जा सके। कई बार देखिए हमें कितना मोह रहता है कि हम परिवार में ही अटके रहते हैं, लेकिन हमारा जो विश्व है वो एक परिवार ही है। ऐसी भावना आपके हृदय में कब आएगी? जब आप अपने परिवार में और दूसरे लोगों में भेद ना कर पाए, मतलब मोह आपका नष्ट हो जाए। सब में आप कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सब में सिया राम के दर्शन हो। जड़ चेतन जग जीवित जत, सकल राम मैं जान। सबको आप भगवान का अंश जाने, सब में एक भाव हो, प्रेम करें। और प्रेम की भी लिमिटेशन होनी चाहिए कि प्रेम भी बहुत पवित्र होना चाहिए, क्योंकि प्रेम शब्द जो है बहुत पवित्र है। आजकल हमने उसको गलत शब्दों में उपयोग कर लिया है, लेकिन प्रेम वो चीज है जो हमें पूरे विश्व की, पूरी मानव जाति के कल्याण की बात सिखाता है। सब में आत्मीय भाव भगवान से जोड़ता है वो प्रेम। और आपका विशुद्ध प्रेम कब है? जब आप वो प्रेम लोगों के माध्यम से फिर भगवान से प्रेम करने लगे, और धीरे धीरे आप सर्वत्र आप प्रेम की मूर्ति बन जाए, क्योंकि वही प्रेम है जो भगवान से आपको जोड़ सकता है। कि रामायण कहती है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले जो जान निहारा। कि भगवान कुछ से, किसी भी माध्यम से भगवान आपको नहीं मिल सकते। क्या हुआ? 2-3 बार रामायण में आया है ऐसा। जब राज्याभिषेक होने लगा, राज्याभिषेक की तैयारी के लिए वशिष्ठ जी आए और कहने लगे रामचंद्र जी से कि रामचंद्र जी तुम्हें सिर्फ प्रेम प्यारा है और कुछ भी प्यारा नहीं है। जनक जी ने एक बार कहा रामचंद्र जी से कि तुम्हें सिर्फ प्रेम प्यारा है। गोस्वामी बाबा भी कह रहे हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो प्रेम प्यार है, सर्वत्र प्रेम। आप अपने अंदर प्रेम रखिए। इस प्रकार से हम लोगों ने 24 और 25 श्लोक का अर्थ जाना, कुछ गणेश जी की भी चर्चा की, उसके बारे में जाना। अब चलिए नेक्स्ट 26-27 श्लोक कल
इसको समझते हैं। फिलहाल हरे कृष्णा, राधे राधे।